हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वर्ग समीकरण का अगला वीडियो। आज हम लोग देखेंगे सूत्र विधि के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वर्ग समीकरण को हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका गुणनखंड विधि था, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब हम लोग देखेंगे सूत्र विधि। सूत्र विधि से कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी वर्ग समीकरण को हल करने का मतलब है कि वर्ग समीकरण में दिए हुए वेरिएबल को सॉल्व करना। अगर समीकरण में x दिया हुआ है तो x के वैल्यू को निकालेंगे। अगर समीकरण में y दिया हुआ है तो y के वैल्यू को निकालेंगे। उसे ही वर्ग समीकरण को हल करना कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सामान्य रूप देखते हैं किसी भी वर्ग समीकरण का। सामान्य रूप मतलब जनरल फॉर्म देखेंगे किसी भी एक वर्ग समीकरण को। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। चलिए, मैंने लिया है यहां पर वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक वर्ग समीकरण मैंने लिया है और इसी के बेस पे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? x का वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपका होता है एक जनरल फॉर्मूला। इस जनरल फॉर्मूले से लेकर हम लोग क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को निकालेंगे। x का दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में आएगा और एक यहां पर माइनस में आएगा। इसीलिए यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा है, प्लस माइनस। ठीक है, यहां पर प्लस और माइनस एक साथ लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि x के कितने वैल्यू आएंगे, दो वैल्यू आएंगे। गुणनखंड विधि में भी हम लोगों ने देखा था x के कितने वैल्यू आए थे, x के दो वैल्यू आए थे। यहां पर भी अगर सूत्र विधि से भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो x के यहां पर दो वैल्यू मिलेंगे। एक वैल्यू जब हम लोग प्लस लेके सॉल्व करेंगे और दूसरा वैल्यू जब हम लोग उसको माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो x के यहां पर दो वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, अब एक वर्ड आता है विविधकर। ठीक है, एक वर्ड क्या आता है, विविधकर। जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है विविधकर, या उसी को ही हम लोग बोलते हैं विभेदक। इसका भी फॉर्मूला चले आइए देखते हैं एक साथ। विविधकर होता क्या है? विविधकर या फिर इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभेदक भी बोलते हैं। अगर आपके बुक में विभेदक दिया हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। विविधकर को ही बुक में विभेदक लिख दिया गया है। ठीक है, अब ये विविधकर होता क्या है? इस विविधकर को रिप्रेजेंट करते हैं d से और इसका वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है? d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac होता है। मतलब यहां पर देख सकते हैं b² माइनस 4ac, मतलब यहां पर मैं d लिख सकता हूं। यहां पर क्या लिख सकता हूं, माइनस b प्लस माइनस, यहां पर लिख सकता हूं मैं d डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां पर देख सकते हैं फॉर्मूले में जो अंडर रूट के अंदर पे है, फॉर्मूले में जो अंडर रूट के अंदर पे है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विविधकर कहेंगे या फिर विभेदक बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आता है सबसे पहले तो वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के लिए आता है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर कोई वर्ग समीकरण दिया हुआ है उसका विभेदक निकालिए या विविधकर निकालिए। तो ये दोनों विविधकर निकालने आएगा तो d इज इक्वल्स टू आप लोग b² माइनस 4ac लिख देंगे और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर आपको x या y का वैल्यू निकालने आता है तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में मेरे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2। एक क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग वर्ग समीकरण में बदलेंगे। ठीक है, लॉक तो किया। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वर्ग समीकरण में बदलेंगे। वर्ग समीकरण में बदलने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस विधि से सॉल्व करेंगे, सूत्र विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x माइनस 1 2x माइनस 1
इज इक्वल्स टू -2। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग वर्ग समीकरण में बदल देंगे। वर्ग समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चलिए आइए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x का मल्टीप्लिकेशन 2x के साथ भी होगा, x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 1 के साथ भी होगा, ठीक है। x का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। x का मल्टीप्लिकेशन 2x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा। अब इस x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इस -1 का मल्टीप्लिकेशन 2x के साथ करेंगे, इस -1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, इस -1 का मल्टीप्लिकेशन इस -1 के साथ ही होगा, ठीक है। मतलब -1 का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ करेंगे। तो जब -1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 2x के साथ करेंगे तो -1 × 2x कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और -1 का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 के साथ करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -2। कुछ इस तरीके से आपका इक्वेशन आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² - 3x + 1, और इस 2 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। कुछ इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² - 3x + 3 = 0, ठीक है। ये हमारा आ गया वर्ग समीकरण। क्या बन गया, ये बन गया हमारा वर्ग समीकरण। जैसे ही आपके पास वर्ग समीकरण आएगा आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ये फॉर्मूला क्या करना है, आप लोगों को लगा देना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे। किससे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां हम लोग देखेंगे कि a के जगह पे क्या है, b के जगह पे क्या है और c के जगह पे क्या है। तो यहाँ a के जगह पे क्या दिख रहा है, a के जगह पे दिख रहा है 2, b के जगह पे क्या दिख रहा है, यहाँ देखो b के जगह पे x वाले के साथ क्या है, -3 है, -3 लिख दिए, और c के जगह पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद a, b और c के वैल्यू को लिख देंगे, और फिर a, b और c के वैल्यू को क्या कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं वहां पर वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो x = कितना हो जाएगा, b के जगह पे क्या रखेंगे, b का वैल्यू, तो माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। b के जगह पे कितना है, -3, तो यहाँ -3 पुट कर दिए, फिर प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, b², मतलब b के जगह -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a का वैल्यू कितना है, 4ac है, तो 4 × a का वैल्यू 2 × c का वैल्यू 3, यहाँ पर 3 पुट कर दिए, इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a, और a की जगह पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर a की जगह पे हो जाएगा, अगर a का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो a का वैल्यू गिवन है 2, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। तो x = ये कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये = 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 -15 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से x का वैल्यू आ जाएगा, x का एक वैल्यू ये आ जाएगा, और अगर प्लस माइनस यहाँ पर प्लस साइन लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा, x = यहाँ पर x = कितना आ जाएगा 3 प्लस √-15 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर x का एक वैल्यू आ जाएगा, x = 3 -√-15 डिवाइडेड बाई 4। तो ये x के दो वैल्यू आ जाएंगे, x = 3 प्लस -15 डिवाइडेड बाई 4 और x = 3 -15 डिवाइडेड बाई 4। ये आगे और सॉल्व हो सकता, अगर रूट के अंदर माइनस नहीं आता तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जैसे ही रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो आप लोग इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इमेजिनरी टर्म आ जाता है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वर्ग समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये क्वेश्चन लिया था, ठीक है, जिससे हम लोगों
क्या यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था इसीलिए अंदर में रूट में कितना आ गया है, माइनस आ गया है, ठीक है। तो माइनस नहीं आएगा तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, अगर माइनस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर इसका आंसर को खत्म कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं विविधकर कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई भी अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है, ठीक है, वर्ग समीकरण है, उससे विविधकर कैसे निकालेंगे। विविधकर को हम लोग विभेदक भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कुछ नहीं निकालना है, विभेदक निकालना है। और विभेदक के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है कि विभेदक इज इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे और उसका मान पुट करेंगे तो विभेदक का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए आइए देखते हैं क्या है। 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या निकालना है, विभेदक निकालना है। तो हम लोगों को पता है, हम जानते हैं कि विभेदक का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं, विभेदक का फॉर्मूला। विभेदक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो किससे कंपैरिजन करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो a के जगह पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो 16 दिख रहा है, b के जगह पे क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है, और c के जगह पे कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। a के जगह पे 16, b के जगह पे 24 और c के जगह पे 9 दिख रहा है। वैल्यू पुट कर देते हैं तो d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b के जगह पे b का वैल्यू 24, ठीक है, और स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a के जगह पे a का वैल्यू कितना है 16, ठीक है, इंटू c के जगह पे c का वैल्यू 9, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 576, कितना होता है 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 576। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, 25 तक का स्क्वायर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 576 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 16 करेंगे और इंटू 9 करेंगे। तो पहले 4 इंटू 9 कर लेते हैं, कितना आ गया 36 इंटू कितना हो गया 16 आ गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 144, कितना हो जाएगा 4 इंटू 144, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 576 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 4 एक 17 हो जाएगा, 1 4 एक 576। तो d इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी 576 आ गया, यहाँ पर भी 576 आ गया। तो d इक्वल्स टू यहाँ पर आपको क्या मिला 0 मिला। तो विविधकर का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, या फिर विभेदक का मान आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से विभेदक निकालना आपको आ गया। कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर एक वर्ग समीकरण लिखा, मैंने एक वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, उसको मैंने कंपैरिजन किया कि a के जगह पे क्या है, b के जगह पे क्या है और c के जगह पे क्या है, ठीक है। वही a का वैल्यू होगा, वही b का वैल्यू होगा और वही c का वैल्यू होगा। फिर मैंने क्या लगाया विविधकर का फॉर्मूला, जो कि आप लोगों को पता है क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 576 माइनस 576 आ जाएगा, जहां पर d इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था d का वैल्यू, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए आइए देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं आज का। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर आप लोग मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है और उसमें भी विविधकर का मान निकालना है। वर्ग समीकरण क्या गिवन है हमको, 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं और उससे कंपैरिजन करते हैं, फिर a b और c के वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। a के जगह पे क्या दिख रहा है, a के जगह पे 9 दिख रहा है, b के जगह पे क्या दिख रहा है, b के जगह पे माइनस 10 दिख रहा है और c के जगह पे कितना दिख रहा है 15 दिख रहा है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है d इज इक्वल्स टू कितना है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम लोग को पता है। तो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट मीन्स 9 इंटू c इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
ये 100 हो जाएगा, माइनस अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 इंटू 9, कितना हो जाएगा 60 इंटू 9 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पर d इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -260 आ गया। ठीक है, d इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ गया, -260 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर d का मान कितना आ गया, माइनस में आ गया, निगेटिव में आ गया। तो निगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर d का वैल्यू कितना आ गया, -260 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे किसी भी वर्ग समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं सूत्र विधि से, और किसी भी वर्ग समीकरण में अगर आपको विविधकर का मान निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक एग्जाम्पल मान लेते हैं और उसको सॉल्व करके सूत्र विधि से देखते हैं, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो माइनस में आ गया था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें x का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना ले लेते हैं, -3x। ठीक है, -3x हो जाएगा, और यहाँ पर ये +2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ऐसा एक वर्ग समीकरण है, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा x का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे। ये कितना हो जाएगा, bx + c = 0। यहाँ पर देखेंगे कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, और c का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना दिख रहा है, एक्स स्क्वायर में यहाँ पर गुणांक देखो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1। ठीक है, b का वैल्यू यहाँ पर कितना दिख रहा है, -3 दिख रहा है, और c का यहाँ वैल्यू कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, तो a b c का जैसे ही वैल्यू मिल जाएगा हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, x = कितना होता है, -b प्लस माइनस यहाँ पर होगा b² - 4ac / 2a। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो x = कितना आ जाएगा, पहले तो माइनस है इसीलिए माइनस लिख दिए, b के जगह पे b का वैल्यू कितना है, -3, तो यहाँ पर -3 पुट कर दिए, फिर प्लस माइनस डिवाइडेड बाई b² मतलब -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 1 है, और c का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 कर दिए, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 पुट कर दिए। x = यहाँ पर कितना आ गया, 3, ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, 3² माइनस ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 = 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा, 3 ± √1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर अगर इसको फिर से सॉल्व करें 9 - 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे, इस तरफ मैं लिख देता हूँ, x = कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + -1 हो जाएगा, √1 दैट मीन्स 1। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या लेना है, एक बार धनात्मक लेना है, एक बार धन लेना है, और एक बार ऋण लेना है, मतलब एक बार प्लस साइन को लेंगे और एक बार माइनस साइन को लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह को लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह को लेने पर, प्लस को लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ x = कितना हो जाएगा, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 = 2 2 = तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पर x का मान आ गया, x = 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखेंगे x का एक मान मिल गया। क्या लिए हम लोग, प्लस साइन लिए, तो अब माइनस साइन लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो कितना हो जाएगा, x = 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो x = कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x = कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो x का एक और मान मिल गया। अगर हम लोगों ने क्या किया, एक बार धन लिया तो x का मान 2 आया, एक बार ऋण चिन्ह लिया तो हमारा जो x का मान आ गया 1 आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि x के कितने वैल्यू होंगे, x के यहाँ पर 2 मान निकलेंगे, 2 मान निकले, कौन कौन से, 2 और 1 निकले। ठीक है, अगर आप लोग इसको मध्य पद विभाजन से या फिर गुणनखंड विधि से भी सॉल्व करोगे तो x के 2 मान मिलेंगे, एक मिलेगा आपको 2 और एक मिलेगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किसी भी वर्ग समीकरण को अगर सूत्र विधि से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, ax² + bx + c = 0, जहां पर आपको a के इक्विवेलेंट क्या दिया हुआ है, b के इक्विवेलेंट क्या दिया हुआ है और c के इक्विवेलेंट क्या दिया हुआ है, ये लिखना है।
फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, चाहे अगर वर्ग समीकरण को हल करने की बात हो या विविधकर का मान निकालने की बात हो, दोनों कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ए बी सी का मान लिखेंगे, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले में ए बी सी के मान को पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एक वर्ग समीकरण को सॉल्व करेंगे। दो तरीके देखे, गुणनखंड विधि देखा और एक देखा सूत्र विधि। दोनों तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें आपका एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ, एक नया टर्म ऐड हुआ जिसको हम लोग विविधकर कहें या फिर उसे विभेदक कहें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं प्रश्नावली 3 को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे के वीडियो को में हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण मतलब वर्ग समीकरण को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।